आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साईं कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। ये जिन डिवोटी का है, इनके बड़े प्यारे सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। इनके जो एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने सुने हैं ना, अभी अब जब आगे भी सुनेंगे तो बहुत लोग जो रेगुलर सुनते हैं वो रिकनेक्ट करेंगे कि कई सारे एक्सपीरियंसेस जो होती हैं वो बहुत बहुत डिफरेंट होता है। बहुत तरीके से बाबा इन्हें समझाते हैं। एक आप लोगों को याद होगा, मैंने वो मूवी वाला सॉन्ग के थ्रू भी बाबा ने इनको बताया था। और कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत सीरियस टाइप के भी रहे, जैसे कि ब्लैक मैजिक से बचाना, या मतलब बहुत वैसे वाले, बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, रोंगटे खड़े कर देने वाले। और कुछ एक्सपीरियंसेस इतने सूदिंग, इतने पीसफुल। तो अब जो मैं आपको इनका एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसमें भी बहुत सुंदर बाबा की लीला है। दरअसल होता ये है कि ये रोज श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण करती हैं। इन्होंने बहुत बुरा समय भी देखा है। एक समय था जब इन्हें समझ नहीं आता था कि अगला दिन कैसे बीतेगा और उसके बाद वाला दिन कैसे बीतेगा। आज जब मैं इनको खुश देखती हूँ, इनकी आवाज़ पे एक सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, बाबा मेरी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षा आज इनकी नहीं होती है या आज तकलीफ़ें नहीं आती हैं, आज भी होती है बहुत सी चीज़ें। परंतु जो एक बहुत बुरा समय था, बाबा ने वहाँ से निकाल कर इनको विश्वास दिलाया कि तू मेरे ऊपर भरोसा रख, तेरा सारा कल्याण होगा। आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी और बहुत अच्छा भी फील होगा कि ये प्रत्येक दिन, एवरी सिंगल डे, ये श्री साईं बाबा जी के मंदिर जाती हैं और वो भी खाली पाँव जाती हैं। ये एक तपस्या से कम नहीं है। जहाँ हम लोग चप्पल खोलकर चलने की नहीं सोच पाते हैं या नहीं चल सकते हैं, वहाँ ये खाली पाँव चलकर बाबा के मंदिर जाती हैं। और आपको एक बात और बताऊं, ये जिस जगह से क्रॉस करके जाती हैं, वहाँ इनके घर के बाद NH है, नेशनल हाईवे है, जहाँ बड़ी स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि बड़े झटके से ये ना चल के जा रही थी और एक गाड़ी स्पीड में अचानक से आई और ये क्रॉस करी थी। इनको लगा वो गाड़ी स्पीड कंट्रोल कर लेगी, पर ये एकदम से ना कूद गई और कूद के डिवाइडर के उस पार ये चली गई। उसके बाद उधर जो भैया लोग खड़े थे वो लोग बोले, हमें तो लगा कि आज आपका एक्सीडेंट हो गया। तो वो गाड़ी वाले ने कंट्रोल नहीं किया, वो शायद कुछ भगा रहा होगा, या तो उसने ड्रग्स कुछ ऐसे ड्रग्स, अल्कोहल कुछ भी ऐसे कंज्यूम किया होगा, या फिर वो किसी पुलिस या कुछ ऐसे बच के भाग रहा होगा। बहुत बहुत ही अलग तरीके से वो एकदम से प्रकट हुआ था। तो उस दिन बाबा ने इनको बचाया था। अब मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये जो खाली पाँव बाबा के मंदिर जाती है ना, तो ये एक बहुत अलग श्रद्धा है। और ये आज से नहीं है, इनके बुरे समय में भी ये जाती थी। और ऐसा नहीं है कि बाबा से इन्होंने लड़ाई नहीं किया या बाबा को इन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, सब कुछ होता है, परंतु एक भक्ति है, एक श्रद्धा है जो कभी कम नहीं हुई। और ये बात मैं इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रही थी ताकि आप लोग भी ये भरोसा रखें, बाबा पर रखें भरोसा कि दिन बुरे हैं तो दिन अच्छे भी हो जाएंगे। तो इनके साथ जो अनुभव हुआ वो ऐसा हुआ ना कि जैसा मैंने बोला, ये श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण प्रत्येक दिन करती हैं, घर पर भी करती हैं। फिर जब ये मंदिर जाती हैं तो वहाँ पर श्री साईं सच्चरित्र जी की एक ही पुस्तिका है, ठीक है। तो ये वहाँ पर बैठकर उस ग्रंथ को उठाकर उससे पारायण करती हैं। इनके मन में कोई सवाल होता है तो ये पढ़ती हैं उससे, या फिर कुछ पूछना होता है या कुछ ऐसे जानना है कि बाबा क्या बता रहे हैं। तो जब ये मंदिर जाती है ना, तो ये किसी ऑर्डर में श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण नहीं करती हैं। ये रैंडम पेज ओपन करती हैं और वो पढ़ती हैं। और जो घर पर ये पारायण करती हैं वो प्रत्येक दिन एक अध्याय पढ़ती हैं। तो इनका ऐसे चलता है कि घर पर एक अध्याय पढ़ना है वो ऑर्डर में, और मंदिर जाकर रैंडम खोलना है, या तो प्रश्न कुछ है मन में तो वो लेकर, या फिर सिर्फ ये जानने के लिए कि आज बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इसके लिए ये उस दिन मंदिर गई तो इन्होंने बाबा से एक सवाल रखा। ऐसे ही इनके मन में आया। ऐसे नहीं होता है, कभी कभी इंसान को मस्ती सूझती है कि चलो आज हम बाबा को पूछते हैं। परंतु आप एक बात जानते हैं, इतने सारे जो मेरे खुद के साथ अनुभव हुआ और आप लोग के साथ भी हुआ होगा, हमारे मन में कोई भी चीज़ आती है ना, तो वो बाबा की मर्जी से आती है, वो बाबा की इच्छा से आती है। मैं इनके बाद अपना अनुभव भी बताऊंगी आप लोग को। तो इनके साथ क्या हुआ ना कि इन्होंने बाबा से मन में पूछा कि बताओ तो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और इन्होंने रैंडम श्री साईं सच्चरित्र जी का पेज खोला, और जब इन्होंने वो पेज खोला ना, तो उसमें इनको कुछ ऐसे दिखा नहीं, कोई मतलब बाबा क्या बोल रहे थे इनको कुछ समझ नहीं आया। तो इन्होंने वहाँ पर एक बात कही कि बाबा क्या बता रहे हैं
उसको वही समझ सकता है जब बाबा समझाना चाहे। श्री साई सच्चिदानंद जी, जिसे ये सालों से पारायण कर रही हैं, हमेशा समझ रही हैं, आज उसकी बात नहीं समझ आ रही है कि बाबा क्या समझा रहे हैं। तो वही बात है कि जब बाबा ने समझाना होता है तो समझाते हैं, नहीं तो जैसे मर्जी वैसी लीला करते हैं। जब ये श्री साई सच्चिदानंद जी का पारायण कर रही होती हैं, तभी एक भैया आते हैं और एकदम से इतने सालों में कभी इनको टोका नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, और उस दिन वो इनसे कहते हैं कि आप प्रत्येक दिन इस मंदिर में आती हैं और श्री साईं बाबा जी की पूजा करती हैं ना। तो इन्होंने कहा हाँ, मैं प्रत्येक दिन बाबा जी की पूजा करती हूँ। तो भैया ने कहा कि मैं ना 1 जनवरी को शिरडी गया था, मैं हर साल 1 जनवरी को शिरडी जाता हूँ और वहाँ से मैंने ना ऊदी लाई है, रुकिए मैं आपको वो देता हूँ। फिर वो भैया ने इनको एक ऊदी का पैकेट दिया, एक मीठा वाला जो वो प्रसाद मिलता है ना शिरडी से, वो दिया, और साथ में एक बॉक्स दिया जिसमें कि पेड़े थे। मैंने थंबनेल में भी लगाया है, अगर आप लोगों ने वो बॉक्स देखा होगा तो इनको ना मुझे याद रहेगा तो मैं यहाँ सामने भी लगा दूंगी, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इनको प्रॉपर वो भैया ने वो गिफ्ट दिया जिसमें 5 पेड़े थे। अब आप लोग को एक बात बताती हूँ, बाबा का ये होना, इनके सवाल पूछने के बाद ये वाली लीला होना, इसके पीछे एक रीज़न था। दरअसल जो पेड़ा था, इन्होंने उसको जैसे ही ग्रहण किया पेड़ा प्रसाद को, तो ये ना पेड़ा जो है, ये इनके जो इनका मायका है जहाँ ये जाती हैं, तो वहाँ पर एक ब्राउन कलर का पेड़ा बनता है और वो बहुत टेस्टी होता है। इनको सिर्फ वही पसंद है। ये जहाँ अपने ससुराल में रहती हैं उधर वाला पेड़ा इनको पसंद नहीं आता है। तो ये पूरे साल वेट करती हैं, साल भर 6 महीने में, कि जब भी मैं अपने घर जाऊँ तो मैं वहाँ से पेड़े लेकर आऊँगी। इनको वही पसंद है, वैसे ही ब्राउन वाले। परंतु जो भैया ने इनको पेड़ा दिया, वो उसका टेस्ट, इन्होंने मुझे बोला कि आप मानोगे नहीं, परंतु उसका टेस्ट एकदम सेम वही था, बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी था। मतलब जो पेड़ा खाकर व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, जो जैसा वाला फेवरेट होता है, पसंद होता है, तो इनको बाबा ने इनके पसंद वाले पेड़े दिलाए। और इस माध्यम से बाबा ने इनको जवाब दिया, बाबा ने इनको बताया कि तुम मेरी बहुत प्रिय हो, तुम मेरी पसंद हो। बाबा इनको पसंद बताना चाहते थे कि बाबा सच में इनसे बहुत प्रेम करते हैं और इनको बहुत पसंद करते हैं। तो बाबा ने इस लीला के माध्यम से इनकी पसंदीदा चीज़ देकर इनको बताई कि जैसे तुम्हें वो पसंद है ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम मुझे पसंद हो। ये बाबा का एक लीला था। और कैसे बाबा की लीला होती है, मैं अभी इनका अनुभव सुन रही थी, मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि मतलब अगले इंस्टेंट में क्या से क्या हुआ, हमें समझ नहीं आता, और बाबा की लीला कैसे से कैसे होती है। अब इसी पर मैं आपको ना एक लीला बताती हूँ। कई बार जो मैंने बोला ना कि हमारे मन में कोई बात उत्पन्न होती है, कुछ भी हमारे मन में आता है कि ये चीज़ हो, ये मुझे मिले, या इन्होंने सवाल किया कि बाबा मैं कितनी प्यारी हूँ, ये सब भी बाबा ही करवाते हैं। हमारी मन में ऐसे बिन मर्जी कुछ भी ऐसे आ नहीं सकता, बाबा की मर्जी से आता है। तो एक बार ना मेरे मन में आया था कि मुझे ना बाबा आप अगरबत्ती गिफ्ट करो। मैं तो रोज़ अगरबत्ती जलाती हूँ आपके आगे, 2 अगरबत्ती, परंतु आप मुझे गिफ्ट करो, मुझे आपसे चाहिए अगरबत्ती। पता नहीं उस दिन मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि मैं तो कितनी सारी अगरबत्तियाँ खरीद कर लाती हूँ, जलाती हूँ। हालांकि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। हर एक चीज़ जो हमारे पास लक्ष्मी है, जो भी है, सब बाबा की, माता की कृपा है। फिर भी मेरे मन में आया उस दिन कि मैं तो खुद ही खरीद के लाती हूँ तो जलाती हूँ, आपको भी तो कभी कभी देना चाहिए, मैं कितना अगरबत्ती खरीदूँ। ऐसा मैंने करके बाबा को बोला तो बोला। उसी के बाद आप यकीन मानेंगे, मुझे अगरबत्ती गिफ्ट में मिली, और वो भी ऐसी वैसी अगरबत्ती नहीं मिली, एकदम प्रीमियम अगरबत्ती, एकदम उसके बहुत स्पेशल फ्रैग्रेंस, बहुत स्पेशल, जो आपको ऐसे नॉर्मली मिलेगा भी नहीं। उसको बहुत दिन पहले ऑर्डर करना है, फिर वो आएगा एक मतलब वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की। तो मुझे उस दिन फिर लगा कि नहीं, हमारे मन में जो विचार आता है, आई वॉज एक्चुअली अशेम्ड कि मैंने कैसी बात बाबा से कह दी, पर बाद में मुझे लगा कि नहीं, बाबा ने ये अगरबत्ती दिलाना था, इसलिए बाबा ने मन में ये बात डाली थी। और आपको पता है, फिर मैंने वो अगरबत्ती जो है वो अपने घर पर भी सबको, अपने रिलेटिव्स को भी गिफ्ट किया था। वो बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा स्मेल था उसका। तो कुछ मैंने रखा था, कुछ मैंने गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। और ये जब बाबा की लीला हुई और जो इन्होंने आज बताया ना, इससे मुझे यही लगता है कि हमारे मन में जो सवाल उत्पन्न होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। जब बाबा ने कोई लीला करनी होती है तभी वो उत्पन्न कराते हैं ऐसे सवाल। रही बात अगरबत्तियों की, तो मैं बाबा के लिए सच में चुन चुन कर अगरबत्तियाँ लाती हूँ। मैं जैसे अभी यहाँ पर पटना में सरस मेला लगा हुआ था,
वहाँ पर कई सारी जीविका दीदियाँ थीं, उनको स्टॉल लगाने का मौका मिला था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की होती हैं ना वो। तो उन लोगों ने बहुत तरह-तरह की अगरबत्तियाँ बनाई थी, बहुत सारे कलर्स की भी थी, मैं वो भी लेकर के आई बाबा के लिए। और मुझे बहुत पसंद है, और बाबा के आगे अगरबत्ती लगाना मैं 2 ही लगाती हूँ, श्रद्धा और सबूरी, 2 ही अगरबत्ती जनरली। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे स्टैंड में 6 अगरबत्ती लग सकता है, तो कभी कभी मैं 6 लगाती हूँ। तो मुझे ना बाबा की कृपा से मैंने ये फ़ील किया है कि मेरा शौक़ रहता है कि मैं बाबा के आगे अच्छी से अच्छी अगरबत्ती लगाऊं, तो बाबा मुझे अच्छी से अच्छी अगरबत्ती दिलाते हैं। कभी मैं सरस मीला से लेके आई, कभी मेरे नीचे स्टोर वाले भैया, तो सबको पता है कि हाँ इसको ना मतलब ऐसे थोड़ा अच्छा वाला जो होता है ना, इसको वो पसंद आता है। मैं उस चीज़ में स्पेंड करती हूँ, मैं उसमें सोचती नहीं हूँ। तो कुछ अलग चीज़ आती है ना, तो वो मुझे ज़रूर बताते हैं कि देखो आप इसको ट्राई करना, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो सब मेरे बाबा की लीला है, सब मेरे बाबा की कृपा है। और यकीन मानिए, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं यहाँ पर जो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं और फिर बाबा के लिए ना कुछ एक चीज़ करते हैं। तो हम सारे लोग ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जिस भी तरीके से अपना प्रेम दिखा रहे हैं, कोई बाबा का रुद्राभिषेक कह रही हूँ, कोई बाबा का अभिषेक करता है, कोई बाबा के लिए अलग अलग वस्त्र तैयार करता है, कोई बाबा के आगे रोज़ दीपक जलाता है, कोई बाबा के लिए मंदिर में फूल लेकर जाता है। मैं ऐसी भी एक बूढ़ी अम्मा को जानती हूँ जो प्रत्येक दिन 2 या 3 फूल लेकर आती है मंदिर में, हर एक दिन विदाउट फेल। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी तरीका है बाबा के आगे भक्ति करने की, और ये बहुत सुंदर है। और शायद इसमें जो शांति है ना, इस तरह की सेवाओं में, इस तरह की भक्ति में, वो दुनिया में कहीं और किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। क्यों कहा जाता है साईं मंदिर जाने? इसीलिए कहा जाता है। जब आप आस-पास लोगों को देखेंगे ना, अलग-अलग तरह से, कोई प्रत्येक दिन बाबा के आगे आंसू बहाकर बाबा को आंसुओं का नमस्कार कर रहा होगा, कोई फूल पुष्प माला अर्पित कर रहा होगा, कोई 2 अगरबत्ती जला रहा होगा, कोई नारियल लेकर आ रहा होगा, कोई घर का बना हुआ खाना लेकर जाता होगा। इन सबको देखने में जो सुख मिलता है ना, सच बता रही हूँ, मतलब उस सुख को मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैं अगर अपनी बात भी करूँ ना, तो मैं भी बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बाबा के लिए मीठा पान बनवा कर ले जाते हैं, ठीक है? या फिर हफ्ता में 1 दिन जो है वो बाबा के लिए कुछ ऐसा स्नैक्स वगैरह लेकर गए। हर एक चीज़ ये देखने में भी इतना अच्छा लगता है ना कि, और आपको पता है मतलब वो ना बेस्ट से बेस्ट अपनी तरफ से लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अपना थोड़ा बहुत काट-कूट कर भी वो सोचेंगे कि नहीं, बाबा को अच्छा देना है, बाबा के लिए अच्छा लेकर जाना है। तो इन चीज़ों में बहुत सुख है, बहुत खुशी है। डे टू डे लाइफ में हम कैसे बाबा से प्यार करते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा। बाबा से प्यार करिए, अगर गुस्सा भी है तो भी प्यार करिए, गुस्सा भी प्यार भी सब करना है। बाकी तो बाबा बाबा हैं, वो कृपा करते हैं, वो कृपा करेंगे। कभी हारिए मत। कभी ऐसा लगे कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो बाबा के आगे सर झुकाइए, वो सही जगह है। जय साईं राम।